कोई फौज आती है? टर्की में फौज आने की कोशिश की थी, सारा दुनिया बाहर निकल आई है, फिर उसकी हुकूमत जमहूरी हुकूमत आ गई। जमहूरियत ये से कहते हैं, फौज को काम नहीं है कि जमहूरियत के काम में दखल ना। हमें याद है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत खूबसूरत कपड़ों में डिज़ाइनर सूट में गए थे अमेरिका, नीले कपड़ों में, तो वहाँ उन्होंने कहा था प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि हमें निकलवाएं इससे आप ब्लैक लिस्ट से और ग्रे लिस्ट से, और उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने सारसी का वादा भी किया था कश्मीर पर, लेकिन तो उन्होंने वादे झूठे साहब। हमने तड़ियां लगाई। पहली तड़ी ये लगाई कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रम्प सालसी के लिए तैयार है कश्मीर के मामले में। दूसरी तड़ी हमने ये लगाई कि हम जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात हल करने के लिए हम उस सब भूखे बैठे हुए हैं, कारोबार है कोई नहीं है। 45 साल पाकिस्तान, कितने 70 साल ऊपर हो गया पाकिस्तान बने को। किसकी कुमत ज्यादा है? फौज की। कौन कौन? सदर यूब साहब आए, मुशर्रफ साहब। आप डरते क्यों है? फिर जब मीडिया के पास आए हैं तो बात पूरी कर रहे हैं। हाँ जी, यूब साहब आए हैं, फिर जनरल ज़िया साहब आए हैं, फिर मुशर्रफ साहब आ गए हैं। ये किसी दूसरे मुल्कों में देखें, किसी मुल्क में कोई फौज आती है? टर्की में फौज आने की कोशिश की थी, सारा दुनिया बाहर निकल आई है, फिर उसकी हुकूमत जमहूरी हुकूमत आ गई। जमहूरियत ये से कहते हैं, फौज को काम नहीं है कि जमहूरियत के काम में दखल ना। क्या बात कर रहे हैं, सॉरी मैं काट रही हूँ। तुर्की में तो जब फौज आने की कोशिश करती है वहाँ पे सिविलियंस पहले थे, यहाँ पे तो सिविलियंस भाग जाते हैं। ये हमारे सिविलियन को भी थोड़ी होनी चाहिए। बस हम लोग तो कीमे वाले नान पकड़ते हैं वोट। फौज का काम है सिर्फ कि क्या मैं बताऊँ फौज के मुताबिक। ये सवाल का जवाब दे दें, आपके मसले आप कह रहे जी हुकूमत तो हल नहीं कर पा रही, तो ये मनफी सियासत कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है, हुकूमत कर रही है? हुकूमत कर रही है। हुकूमत कर रही है, हुकूमत ही कर रही है। इस हुकूमत को भी 5 साल मिलने चाहिए जैसे पिछली हुकूमतों को मिले। 5 साल के ये काबिल नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। मेरी बात सुने, इन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि मैं उसका मकबूजा कश्मीर का जो है ना मैं बनता हूँ सफ़ीर। क्या सफारत की है मुझे बताएं? क्या सफारत इन्होंने कोई सफारत की है बताएं? वहाँ पर पहले जितने लोग कम थे, थोड़े इंडिया के लोग देखिए इमरान खान साहब कम मार रहे थे, बस ऐसे प्लेटफॉर्म में शाह महमूद कुरैशी साहब ने फोन घुमाए हैं। बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ये 5 साल क्या, ये 10 साल भी कर लें, इनकी अपनी कोई बातचीत नहीं है। ये सिर्फ पता क्या करते हैं, ऑपोजिशन के साथ उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश तो की थी। नहीं, कोई कोशिश नहीं की। ये सिर्फ आपको और हम सबको दिखाने के लिए था। सिर्फ बताएं, खुलासा करते इस बात का, हुकूमत ये वाली 5 साल गुजारेगी या वजीर आजम 5 साल नहीं गुजार सकते? गुजारनी चाहिए नहीं, ये इस काबिल नहीं है। हुकूमत को कि वजीर आजम को। मुझे बताएं, ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सब अपसेट हैं। क्या अब पहली जो हुकूमत थी वो इस वाली हुकूमत से मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक कुछ बेहतर थी। अब देखिए इतनी महंगाई इस दौरान में जो है कि गरीब बंदा बिल्कुल ही पिसके रह चुका है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अपना घर चलाए या अपना कोई फ्यूचर प्लान करे। अब जब वो अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता तो फिर जाहिर सी बात है ऐसे सारी जो ज़िंदगी उसकी तबाह हो रही है। लेकिन इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को, जो कि हमारी हुकूमत बिल्कुल ही नहीं सोच रही। ऑपोजिशन कहती है हम सोच रहे हैं, ऑपोजिशन सोच रही है, वाकईतन सोच रही है। देखें, अगर ओपोजिशन इतना सोच रही होती तो जो ये गरीब आवाम है वो इतना यानी कि परेशान ना होती। सोच रहे हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं सोच रहे जितना गरीबों को चाहिए। बस वो सिर्फ एक अपनी हद तक या सिर्फ अपने बंदों तक सोच रहे हैं, बस उससे ज़्यादा आगे वो नहीं सोच रहे। अब जो गरीब बंदा है वो अपनी साइड पे ही है। ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जो जलसे हो रहे हैं मुत्तहिदा ऑपोजिशन की जानिब से, ये आपके लिए हो रहे हैं? लग रहा है आपको कि आपकी प्रॉब्लम्स के लिए हो रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा कि हमारी प्रॉब्लम से ये अपने लिए तो नहीं हो रहे? ये उनके अपने लिए ही हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत कपड़ों में डिज़ाइनर सूट में गए थे अमेरिका, नीले कपड़ों में, तो वहाँ उन्होंने कहा था प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि हमें निकलवाएं इससे आप ब्लैक लिस्ट से और ग्रे लिस्ट से, और उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने सारसी का वादा भी किया था कश्मीर पर, लेकिन तो उन्होंने वादे झूठे साहब। हमने तड़ियां लगाई। पहली तड़ी ये लगाई कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रम्प सालसी के लिए तैयार है कश्मीर के मामले में। दूसरी तड़ी हमने ये लगाई कि हम जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात हल करने के लिए हम उसमें सालसी करेंगे। अफसोसनाक फैसला है, मेरा ख्याल है हमारी नाकामी है, हमारी बड़ी नाकामी है। हमने FATF के बारे में लॉ मंजूर कराए, लड़े आपस में, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन का हमने ब्लैकमेल किया हमने पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट से लॉ मंजूर करा के हमने ज़बरदस्ती बिल जबर और उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की हमने, लेकिन हमने एग्जीक्यूटिव लेवल पर कुछ नहीं किया। सीधी बात ये। फिर हमने FATF में लॉबिंग नहीं की। हमें याद है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर
बहुत खूबसूरत कपड़ों में, डिज़ाइनर सूट में गए थे अमेरिका, नीले कपड़ों में। तो वहाँ उन्होंने कहा था प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि हमें निकलवाएं इससे आप ब्लैक लिस्ट से और ग्रे लिस्ट से, और उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने सारसी का वादा भी किया था कश्मीर पर, लेकिन दोनों वादे झूठे साबित हुए, क्योंकि जनरल साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है कि मुफादात कहाँ हैं। हमारे वजीर खारजा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा ऐसा नहीं होता, ये FATF है जहां अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस सब भारत के हामी हैं। आपके हामी 3 होते हैं टोटल जो आपको बचाते हैं ब्लैक लिस्ट में जाने से। आपको 12 वोट चाहिए थे, आप 12 वोट हासिल नहीं कर पाए इन तमाम तरह इक़दाम के बावजूद। तो आपको पहले तो जवाब देना होगा। ये आपको बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल FATF के नाम के ऊपर। पाकिस्तानियों ने अपने घरों को ठीक करना है, ये बात बहुत पहले से कह रहे थे। अफगान जिहाद से हम कह रहे थे कि ये गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हो गई। अब आप जितना भी खुशामद करते रहें, जितने भी डोरे डालते रहें, आप अताब में आए हुए हैं, और जब तक अमेरिका और फ्रांस तैयार नहीं होंगे, कोई आपको 12 वोट नहीं देगा। अब जो NBC ने बात की, मैं 100% उससे एग्री करता हूं। इस वक्त जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो परफेक्टली सूट कर रही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आए। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डील किया, हमने तड़ियां लगाई। पहली तड़ी ये लगाई कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रम्प सालसी के लिए तैयार है कश्मीर के मामले में। दूसरी तड़ी हमने ये लगाई कि हम जो हैं वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात हल करने के लिए हम उसमें सालसी करेंगे। देखिए, उससे होता ये है, जब तक सऊदी अरब आपके साथ नहीं है, गल्फ कंट्रीज आपके साथ नहीं है, US आपके साथ नहीं है, आपने फैटफ से नहीं निकलना। हमने तड़ी लगा के सऊदीज को भी नाराज कर दिया। देखिए, फॉरेन अफेयर्स जो है ना, आज भी आप शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट सुन लें कि जिस तरह वो कह रहे थे नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि ब्रिटेन विल नॉट बी हैप्पी। तो हम उन्हें भी अब नाराज करने जा रहे हैं, जो